गोरखपुर में पति ने रात में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। रात भर वह पत्नी के शव के साथ ही रहा। सुबह उठकर अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घर वालों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। आरोपी को पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। गुलरिहा थाना क्षेत्र के नारायणपुर नंबर 2 के टोला हीरागंज निवासी सतीश चौहान अपने पिता राम अवतार और भाई आतिश चौहान के परिवार के साथ रहता था। उसका भाई आतिश ऊपर की मंजिल में पत्नी के साथ रहता था, जबकि वह माता पिता के साथ नीचे के फ्लोर में रहता था। उसकी 13 फरवरी को महाराजगंज जिले के पिपरिया निवासी सरोज से शादी हुई थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही सरोज विदा होकर मायके चली गई और 21 अप्रैल को फिर वापस आई। बुधवार को नई बहू सरोज के रसोई में प्रवेश की रस्म भी हुई। बहू के हाथ का बना खाना सभी ने खाया। काफी हंसी खुशी के माहौल में सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। उसके माता पिता और रिश्तेदार गर्मी के चलते छत पर सो रहे थे, जबकि सतीश अपनी पत्नी सरोज के साथ कमरे में सोने चला गया। रात में ही उसने अपनी पत्नी सरोज की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह रात भर शव के साथ ही रहा। सुबह घर की पहली मंजिल पर जाकर सोफे पर लेट गया। जब बड़े भाई की पत्नी कमरे से बाहर निकल कर गई तो वह कमरे में घुस गया। यहाँ पर उसने अपने बड़े भाई आतिश चौहान पर बसूली से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर वाले पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। इतना शोर शराबा होने के बाद भी सरोज मौके पर नहीं पहुंची तो घर वाले नीचे उसके कमरे में गए। वहाँ अर्धनग्न हालत में बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। उसके कान से खून भी निकल रहा था। घर वाले आतिश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गए। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घर वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सतीश को हिरासत में ले लिया। उसने अवैध संबंध के चलते हत्या करने की बात कही है। घर वालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वह नशे का आदी हो गया था। उसने काफ़ी शराब पीनी शुरू कर दी थी। शादी के बाद वह काम करने भी नहीं जाता था। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि युवक ने रात में ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। सुबह उठकर अपने बड़े भाई पर भी धारदार हथियार से वार किया। उसकी हालत गंभीर है। मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।